नहीं रहा। गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अब जैसा कि एग्जाम हम लोगों का गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून, टीजीटी पीजीटी। इसके लिए हम लोग 45 डेज में हाउ टू क्रैक और एग्जामिनेशन, हमारा एग्जामिनेशन कैसे 45 दिन में ये क्रैक होगा, ये हमें जानना है। तो अब 45 दिन में, और भी इंग्लिश सब्जेक्ट थोड़ी सी मुश्किल लगती है, बट ओनली प्रैक्टिस यू परफेक्ट। केवल प्रैक्टिस आप करेंगे, परफेक्ट हो जाएंगे। 45 दिन में हम आपको प्रैक्टिस और सब ये जो आपका टॉपिक वाइज होगा, जितना भी टॉपिक वाइज होगा, जितना भी टॉपिक वाइज आपका होगा, उस टॉपिक वाइज से एक वन लाइनर काम करना होगा, क्योंकि पूरा पढ़ाना इम्पॉसिबल है, पढ़ाया ही नहीं जा सकता। भले आदमी कह दे, कोई भी कह दे कि हाँ हम पढ़ा देंगे, पढ़ाया नहीं जा सकता। केवल आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी वन लाइनर देखना ही देखना है। और जितनी प्रैक्टिस होगी, मैं आप लोगों को ओनली प्रैक्टिस कराऊंगा। और प्रैक्टिस में हम लोगों को क्या क्या करना है, कैसे करना है, हमारी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि 45 डेज है। और 45 डेज में कम से कम 8 घंटा, 9 घंटा, 7 घंटा ये आपका एवरेज होना चाहिए पढ़ने का। और प्रैक्टिस ही करना है और कुछ नहीं करना है। अगर आप बुक की बात करेंगे, तो बुक अगर उठाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा कि आप पूरा कोर्स कर पाए। क्यों? क्योंकि ग्रामर है आपका टीजीटी में। तो 35 क्वेश्चन से कम आपका, जो अगर देखा जाए तो 35 अगर देखा जाए, 35 क्वेश्चन, 30, 30 और 35 क्वेश्चन अकुरेट नहीं है, बट 35 क्वेश्चन आपको ग्रामर से ही आना है। और ग्रामर इट मीन्स ओनली ग्रामर नहीं, ग्रामर है और प्लस लिटरेरी टर्म्स है। इतना आपको करना ही करना है। बल्क में 35 क्वेश्चन होगा। और जो टीजीटी में यह पोर्शन छोड़ देगा, उसका जो सिलेक्शन है वही 1 नंबर, दोनों। क्योंकि हिस्ट्री पोर्शन जितना भी होगा, या जो राइटर होंगे, चाहे वो शेक्सपियर हो, चाहे वो मिल्टन हो, चाहे वो वर्ड्सवर्थ हो, चाहे वो गाल्सवर्दी हो, जितने भी होंगे, ये जो 4 राइटर्स हैं आपके, तो राइटर तो सभी लोग पढ़ेंगे, लेकिन बकैब पर कोई ध्यान नहीं देता। हाँ, ग्रामर और प्लस इसमें आपको वकैब की भी बात करनी होगी। ओके। और वकैब पॉइंट अगर आपका तैयार है, रेडी है, तो डोंट वरी डियर्स, एकदम आप वकैब के अकॉर्डिंग अगर आप चले। वकैब अगर पहले से तैयार हो, वकैब तुरंत नहीं तैयार होता है, ओनली प्रैक्टिस करना होगा। और मैं आप लोगों को वकैब यहां कई सेट करा दूंगा। केवल वकैब, मतलब वकैब होगा, वकैब में डेली 50-100 क्वेश्चन डेली वकैब होगा।
आई एम ऑडिबल डियर्स और नॉट? टेल मी. ऑडिबल? आई एम ऑडिबल? ओके, चलिए कम टू द पॉइंट. पहले हम लोग स्ट्रेटजी तैयार करें, क्योंकि अगर हम लोगों को मार करनी है और कम समय में मार करनी है, तो हाउ टू मेक योर स्ट्रेटजी, कैसे आपको अपना स्ट्रेटजी बनाना है, और देन अकॉर्डिंग टू दैट आपको काम करना होगा. अब अकॉर्डिंग टू दैट, जैसे हम लोगों को ग्रामर, अब देखा जाए तो ग्रामर बहुत सारे पढ़ने हैं. फिर ग्रामर में हम, ग्रामर के बाद अब मेन हमें ग्रामर में क्या पढ़ लेना है? पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा पढ़ लेना है कि और कुछ पढ़ना है? तो ग्रामर में पहला काम यहीं से आपको देखना है कि पहला तो आपको टेंस पढ़ना ही पढ़ना, इट मस्ट बी. एंड सेकंड आपको देखा जाए, जो सेकंड है, सेकंड में आपको वर्ब की बात करनी है. और थर्ड आपको है, जैसे कि ये मेन टेंस आप देखते होंगे, कोई भी प्रीवियस पेपर उठाइए, टेंस विल बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, नो डाउट. इसमें डाउट है ही नहीं है कि टेंस से रिलेट नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि रिमेंबर दैट 45 डेज में आपको एग्जाम को क्रैक करना है. बट हाउ टू करेक्ट इन 45 डेज? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल. बट इफ योर स्टडीज इज गुड स्टडीज, अगर आप जो है सही दिशा में जा रहे हैं और आपकी स्ट्रेटजी राइट है, तो आप 45 दिन में भी काम कर सकते हैं. क्योंकि कहा जाता है ना कि हार्ड वर्क तो होना ही होना है, हार्ड वर्क तो आपको करना ही करना है, वर्सेस स्मार्ट वर्क होना इट मस्ट बी. स्मार्ट वर्क, ओके डियर्स. तो हार्ड वर्क वर्सेज स्मार्ट वर्क. हार्ड वर्क तो करना है, बट स्मार्ट वर्क के अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि हार्ड वर्क तो जरूरी है ही है, लेकिन केवल हार्ड वर्क करते रहिए, सब पूरा पढ़ डालेंगे तो यह जो है आपका हार्ड वर्क होगा, लेकिन पूरा नहीं होगा. लेकिन उसके साथ जब अगर आप प्लस जोड़ देंगे स्मार्ट वर्क, तो तब आप स्मार्ट बन जाएंगे. नो डाउट डियर्स. ओके, डोंट फियर बिकॉज आई एम हियर. तो आप हार्ड वर्क करेंगे, देन स्मार्ट वर्क करेंगे, तभी आपका 45 डेज में काम हो सकता है. अदरवाइज एक तरफ से पढ़ना इम्पॉसिबल है, नहीं पढ़ा जा सकता डियर. लाइव हो जाइए सभी लोग. कहां चले गए सब? माइक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था. तो वर्ब देखिए, टेंस हुआ, वर्ब हुआ, फिर आपको प्रपोजिशन, कुछ भले ना ही पूछा जाए, बट आपको प्रीपोजिशन जरूर पूछा जाता है, टेंस जरूर पूछा जाएगा, वर्ब जरूर पूछा जाएगा. और जो आपका चौथा पॉइंट है, वकैब पॉइंट है. यह इतना आप, अब ये जो चौथे पॉइंट में जो वकैब है, ये इतना तो आपका जो ये ग्रामर का जो तीनों पोर्शन हुआ, ये यहीं से पढ़ लेना है. बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये थोड़ा सा पढ़ना. इसमें ज्यादा हम लोगों को जाना, क्योंकि कॉमन एरर हम लोगों को बहुत ज्यादा नहीं आता है. हम लोगों को वकैब और ये आपका जितना भी लिटरेरी टर्म्स है, ये इससे रिलेट सारी चीजें आ जाती हैं. 30 और 35 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन. आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, अगर ना मिलता हो तो बताइए. ओके, तो आप हम यही करेंगे कि हम लोगों को ग्रामर कितना पढ़ लेना है और ग्रामर के पोर्शन में क्या क्या देख लेना है, और इसके बाद जो वकैब पॉइंट है, वकैब पॉइंट में हमें क्या क्या देख लेना है. तो वकैब पॉइंट में आपका फिर वही इडियम फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर वर्बल फ्रेज है उसी में, या प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये सारी चीजें भरने के लिए आते हैं. कुछ कॉमन इस तरह से नहीं आता है, वो पार्ट दे देता है और पूछ लेता है कि इसमें कहां से पार्ट गलत है. बस इससे ज्यादा हम लोगों को कॉमन एरर नहीं पूछा जाता है. बाकी कंप्रिहेंशन विल बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन. तो कंप्रिहेंशन पूछा जाएगा अगर, तो आपको उसको पढ़ने के बाद आप कर ही लेंगे. ओके, तो ये सारी चीजें हम लोगों को स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग काम करना होगा. तो हम आपको कैसे पढ़ाएंगे, हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ये इट मस्ट बी नो दैट, ये जानना बहुत जरूरी है. नहीं तो जब तक स्मार्ट वर्क नहीं होगा, हम लोग अपना काम नहीं कर पाएंगे.
पहला काम। तो अब आपका ये ग्रामर हुआ, ग्रामर में आपका ये 3 पार्ट तो मस्ट है, बाकी आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं डजंट मैटर, बट इट मस्ट बी टेंस, वर्ब एंड प्रीपोजिशन। ये तो आपका जरूरी ही जरूरी है, इसमें आपको सोचने की जरूरत ही नहीं कि नहीं जरूरी है। ओके, ये चीजें हो गई। अब हम लोगों को राइटर भी हम लोगों को देख लेना है। तो राइटर जो 4 राइटर हैं, मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज जैसे शेक्सपियर की कुछ चीजों को डिटेल करके देन एक्सरसाइज पर ही जाएंगे, और वो भी डिटेल क्या, वन लाइन करके आपको यहां हम स्क्रीन पर पढ़ाते रहेंगे, और उसके अकॉर्डिंग फिर क्वेश्चन बनाएंगे। और क्वेश्चन वही, जितना भी रिपीटेशन होगा, जितना क्वेश्चन का रिपीट होगा, उतना हम लोगों का फायदा होगा। अदरवाइज हम लोगों का फिर 45 दिन कहना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हाँ, यहां ये भी सुनने कि कोई कहता है, कई स्टूडेंट कहते हैं कि परीक्षा नहीं होगी। परीक्षा हो या ना हो, लेकिन हमारा जो टारगेट है उस टारगेट पे चले कि हाँ अभी हम 45 डेज में करेंगे। अगर इतना में आप मेहनत कर लेंगे तो क्या जाता है, और फिर अगर बढ़ा भी तो ज्यादा से ज्यादा 1 महीने, इससे ज्यादा तो आप वो बढ़ा नहीं सकता। भाई जनवरी की बात कर रहा है या दिसंबर, तो जनवरी में जाइए, या फिर फरवरी में, मतलब कि आपको 1 महीने अगर ज्यादा अगर रिलैक्स देगा भी तो 1 से 1.25 महीने तो तैयारी आपकी होगी, फिर उसे रिपीट कर लीजिए। तो जाता क्या है, इसलिए आप ये जान लीजिए कि एग्जाम एकदम हमारे सर पर है और हमें कैसे काम करना है ये ध्यान देना है। तो अब जैसे आप लोग देखिए, एक तो आपका हुआ ये एक्सक्लूसिव जो आपका टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशन 2024 है, 40 डेज का है ये, और हम लोग कैसे करेंगे, वही हार्ड वर्क देन स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क इट मस्ट बी। और इसके बाद एक चीज हम लोगों को और कर लेना है, अगर आप लोग चाहते हैं ब्रह्मास्त्र विजेता बैच है, तो देखिए कि ब्रह्मास्त्र विजेता बैच में आपको टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के सब्जेक्ट प्लस अब ये आपको क्या क्या मिल जाएगा, ये आपका मिलेगा लाइव क्लासेस देख सकते हैं, फिर प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा, और फिर मॉडल पेपर, इट मस्ट बी लास्ट मॉडल पेपर। जब तक हम मॉडल पे काम नहीं करेंगे हमारा मॉडल तैयार नहीं होगा डियर्स। ओके, तो हम लोगों को एकदम बी रेडी और इतने जोश के साथ रेडी हो जाएं जिससे कि सीमा जी, अच्छा आवाज नहीं आ रही थी, अब तो आ रही है, ऑडिबल हैं आप? मोनी गौतम, ओके। तो अब हम लोग पॉइंट पे आइए, चाहे जो भी तैयारी कैसे करनी है। अब देखिए चैनल तो बहुत चलते हैं, सब लोग जो है 40 क्या 30 दिन में तैयारी करा देंगे। फैक्ट बता रहा हूं, 45 दिन में कोई तैयारी नहीं होती। आप तैयार हैं, केवल आपको प्रैक्टिस करना है। जो तैयार जैसे जो पढ़ा नहीं है, भाई एक एकदम नया तो होगा नहीं, जो साल आज 4 साल से फॉर्म भरा होगा तो कुछ तो पढ़ा होगा, तो वो जो है आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, लेकिन नोट्स तो मिल ही जाएगा आपको, नो डाउट। नोट्स कितनी जल्दी आप उसको पढ़ सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो नोट्स तो मिलेगा ही, बट आपको प्रैक्टिस पर ही ज्यादा ध्यान देना है। और प्रैक्टिस मैं आप लोगों को पूरा प्रैक्टिस सेट जो 125 का आता है, पूरा प्रैक्टिस सेट कराऊंगा और इसी में टेस्ट भी लेता रहूंगा आपको, जिससे कि आप कितना किए, अपने नो योर लेवल, अपने लेवल को जानिए कि हम कहां तक कितने क्वेश्चन चल रहे हैं। ओके डियर्स, तो यह ध्यान देना है। संजीव, प्रीति, शुभ और सब कहां गए, सब दिखाई नहीं दे रहे हैं भाई, तो ये आप ध्यान दीजिएगा इतना। एंड आफ्टर दिस कि ये जो ब्रह्मास्त्र बैच में है, ये सारी चीजें आपको अवेलेबल हैं, आप जब चाहें तब आप कर सकते हैं। इसमें देखिए एक सिस्टम और है आपका कि ब्रह्मास्त्र विजेता बैच में सभी विषय पर है कि कूपन कोड है, अप्लाई करें। एक कूपन कोड है, उसको अप्लाई करें और तब यहां आप देखिए कॉल करें या व्हाट्सएप पे आप यहां बात कर सकते हैं। और यहां बात करने के बाद जैसा भी होगा आप कूपन देखिए, कूपन सिस्टम दिया है, कूपन विजेता बैच का, और इसमें आपको, इसमें कूपन में आपको 500 तक की छूट है आई थिंक। ओके, तो यह आप ध्यान दीजिए।
अब पढ़ाई हम लोगों को कैसे करनी है, हम लोग एम्बरेसमेंट ना हो, हम इतने पैनिक ना हो, हम इतने घबराहट में ना आए कि अब तो कैसे तैयारी करें, क्योंकि अगर आप घबराते हो तो भी डेट आएगा ही आएगा नहीं। इसलिए सीरियस होकर के हमें सिर्फ पढ़ना है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ सीरियस होकर आप पढ़ लीजिए और प्रैक्टिस करिए, ओनली प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, तभी आप सही हो सकते हैं। आपका काम, आपका जो एग्जाम है क्रैक हो सकता है, नहीं तो वही आदमी 1 2 3 4 नंबर यही सब कहते हैं कि ये नहीं हो पाया, वो नहीं पाया। ओके डियर्स, तो ये आप ध्यान दीजिए। तो अब ब्रह्मास्त्र बैच में जो विजेता बैग ये 500 रुपए की जो छूट के लिए ये आप कूपन कोड अप्लाई करें हैं, ये करना होगा, आप लोग जानते होंगे ऑनलाइन का मामला है। तो ये कॉल या व्हाट्सएप करके आप या पूछ सकते हैं, इंक्वायरी आप कर सकते हैं इसमें। और हम लोग फिर आप कैसे करेंगे ये मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कैसे हम लोग तैयारी करेंगे, किस तरह से तैयारी। अभी हम 2 एक क्वेश्चन आपको पूछते हैं कि देखते हैं कि क्या लेवल है, आप लोग बताइएगा कि कैसे हम आप लोग बता सकते हैं कि नहीं, और कितना तैयारी है कि नहीं है, ये भी ध्यान देना है। ओके, तो अब इतनी बात पहले समझ लिए कि हम कूपन लगाइए और कूपन कोड है और जो 500 रुपए की छूट भी मिल जाएगी। देन देखिए, और यहाँ ब्रह्मास्त्र बैच है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। और ये जो है इंग्लिश के लिए है, सब्जेक्ट इंग्लिश के लिए है, वहां तो सब, तो ये सब्जेक्ट ओनली इंग्लिश के लिए है। आपको इतना लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, मिलेगा ही जब कराएंगे, और मॉडल पेपर भी आपका PYQs भी कराया जाएगा, जिससे कि आप जो पीछे पूछा गया, ऐसा नहीं है कि 2 एक क्वेश्चन हर साल 2 3 क्वेश्चन प्रीवियस पेपर का पूछ लेता है, उसे एक भी ना छोड़े, उसमें से जो भी क्वेश्चन आए हम भूले ना, हम जरूर उसे पढ़ लें, क्योंकि वो 2 ही एक क्वेश्चन से हम लोग जब पीछे होते हैं तो वही 2 एक क्वेश्चन हम उसको पढ़ क्यों न ले, क्योंकि उसमें से आना ही आना है, इट मस्ट बी। तो अब ये इतनी चीजें हम लोगों की हो गई इंग्लिश के लिए। ओके, गेट रेडी फॉर ऑपरेशन। एंड देन अब आप देखिए, अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि आप, जैसे हमने कहा कि जो कॉमन एरर ये आपका जो ग्रामर पोर्शन से आता है, हम पूछते हैं आपसे, यू मस्ट रिवाइज्ड योर आंसर सभी लोग बताइए, यू मस्ट रिवाइज्ड योर आंसर। आप अपना आंसर देखिए, क्वेश्चन बना है, क्वेश्चन अब आंसर्ड, सीट अगेन, सीट अगेन। ओके, ये आपका हो गया। अब इसमें से इस तरह से भी दे सकता है, स्लैश करके भी दे सकता है, और ये 4 पार्ट में भी दे सकता है, इस तरह से दे सकता है। देखिए क्वेश्चन पूछने का नेचर उसका क्या है, इस तरह से दे सकता है कि यू मस्ट, ये ए हो गया, फिर बी कर दिया, रिवाइज्ड योर आंसर, आंसर ये आपका बी हो गया, फिर आपका सी हो गया, सीट अगेन। अब ये आपको बताना होगा इसमें कौन सी पोर्शन, किस पोर्शन में, और चौथा क्या कर देगा वो, डी नो एरर लगा सकता है कि नो एरर कर देगा। अब इसमें से आपको बताना किस पार्ट में गलत है, क्योंकि आपके टीजीटी बीजीटी के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, आप देख लीजिएगा पिछले। तो अब इसमें से आपको चॉइस करना है कि गलत है कि नहीं है। अगर नहीं गलत है तो ये सही हो गया, तो नो एरर, डी ऑप्शन हो गया। अदरवाइज इस 3 ऑप्शन में से किस ऑप्शन में गलत है, हु विल टेल, कौन बताएगा, कोई है आंसर देगा?
सभी लोग लाइव हो जाइए। सीमा जी, प्रीति, संजू, और लोग कमेंट नहीं कर रहे जी। मोनी गौतम जी, मोनी गौतम, वॉइस तो आई एम ऑडिबल हूं ना? तो अब ये आप देखिए कि अब ऐसे आता है। ये आपको मैं एक जो है प्रोफार्मा बता रहा हूं कि इस तरह से आपके एग्जाम में आता है। इस तरह से आप देखते होंगे कि एसएससी के एग्जाम में इस तरह से आता है कि से बात वही है, बस तरीके बदले हैं और नो एरर डी होता है। अब आपको इसमें बताना है, कौन बताएगा इसका आंसर कि कहां गलत है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है और आप लोगों को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वही पढ़ा जाएगा, जो मोस्टली आस्क किए जाते हैं और आपके एग्जाम में। या इसको बताइए, तब आगे और क्वेश्चन भी लिखता हूं। इसमें से कौन सा पोर्शन गलत होगा? एनीबॉडी विल टेल? बताइए। इसमें आपको देखना है कि यू मस्ट तो ठीक ही है। रिवाइज्ड योर आंसर, सीट अगेन। आप देख रहे हैं, एक बार आप ये देख लिए कि ये है जो रिवाइज्ड है। रिवाइज मतलब ही अगेन होता है, और जब रिवाइज का मतलब ही अगेन होता है तो फिर हम अगेन क्यों लगाएंगे? इसका मतलब है हमारा ऑप्शन सी में रंग है। बस इतने आपको करना है। गॉट इट? प्रीति, शुभ और सब कमेंट करिए, आया कि नहीं आया? गॉट इट? अब इसमें आपको बताना हुआ, यही बता देना, क्योंकि रिवाइज मतलब रिवाइज नहीं, रिवाइज होगा। अब इसमें आपको ये रिवाइज जो है, रिवाइज ही करना है। तो रिवाइज जब आप कर ही रहे हैं तो फिर अगेन लगाने की जरूरत नहीं है। तो बी ऑप्शन ये गलत हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब और क्वेश्चन, सभी लोग लाइव हो जाइए पहले। सभी लोग, शुभ हैं, प्रीति हैं, 2 ही 3-4 लोग कमेंट, सीमा है, ये 2-4 लोग कमेंट कर रहे हैं जी। ओड यू रिटर्निंग बैक, इसी तरह से भी पूछेगा, सीधा या फिर इस तरह से जो 4 ऑप्शन बनाएगा। प्रयागराज, यही हो गया मान लीजिए। इसी में से आपको बताना है, ऐसे लग गया। अब हमें किस ऑप्शन में बताना होगा कि किस ऑप्शन में गलत है। ए, बी एंड सी, नो एरर डी, यही ऑप्शन है। कौन बताएगा कि इसमें ऑप्शन कौन सा गलत है? जल्दी बताइए। एक और पूछ लेता हूं। I have no any money in my pocket. In my pocket. ओके, अब इसमें आप इस तरह से बन गया। अब आपको बताना होगा कि कहां गलती है। जल्दी से ऑप्शन दीजिए। ये ए हो गया, बी एंड सी, एंड सी। अब आपको ही बताना हुआ। ओके, भूपेंद्र गुप्ता जी बी बता रहे हैं। बी किसमें? बी का बी,
आंसर दीजिए, गिव आंसर। सारी चीजें कॉमन एरर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन एरर आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो पढ़ा जाएगा। बकैब से प्रैक्टिस ही मस्ट है और कुछ नहीं है। वैसे रटने से बकैब नहीं आएगी, केवल प्रैक्टिस से होगा। तो मैं यहां आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। अब देखिए आप लोगों को कि वुड यू रिटर्निंग बैक, आप ये ध्यान दीजिए, जब रिटर्निंग है तो हमें बैक की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कम होता तो बैक लगा सकते थे, क्योंकि रिटर्न और बैक दोनों एक ही चीज है, तो दोनों एक साथ प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए रिटर्निंग बैक इज रॉन्ग। हाँ, इसमें जो है एनी का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ए भी, नो और एनी बोथ आर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं, तो दो दो एडजेक्टिव एक साथ क्यों प्रयोग किए जाएंगे। ओके डियर्स, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और भी जैसे प्रोफेशनल मैटर है, भरने के लिए आता है, वो सारी चीजें हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोग अगर जिसको बैच लेना है इस टाइप का, ये तो ब्रह्मास्त्र विजेता बैच में आप ले सकते हैं, और कूपन आपको कोई अप्लाई करना होगा आपको, जिससे कि आपको छूट भी मिल जाएगी, जिसमें सारी चीज मिलेगी। और एक चीज देखिए, ये आपका इसमें सारी चीजें आई विल टीच यू ऑल दीज थिंग्स, लाइव क्लास भी आप पाएंगे। अभी से 45 दिन सफिशिएंट है, अगर स्मार्ट वर्क किया जाएगा तो, विथ हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क के अकॉर्डिंग, हार्ड वर्क के अकॉर्डिंग हम स्मार्ट वर्क करेंगे तो हम लोग 45 दिन में भी काम कर सकते हैं। भूपेंद्र, सुपरफ्लुअस यूज है। ओके, वेरी गुड। सुपरफ्लुअस यूज वही चीज है कि दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, उसी को हम सुपरफ्लुअस यूज कहते हैं। ओके विपोन जी, और यही सारी चीजें हैं आपको, और लाइव क्लास चलेगा, प्रैक्टिस सेट है, मॉडल पेपर है, ये सारी चीज यही काम करेगा आपका इस 45 दिन में। ओनली एंड ओनली प्रैक्टिस इट मस्ट बी, देन यू गेट सक्सेस इन योर एरिया, तभी आप सफल होंगे। चाहे वो आपका लिटरेचर पोर्शन हो, चाहे आपका वो ग्रामर पोर्शन में हो, ग्रामर पोर्शन में चाहे वकैब हो, और ग्रामर पोर्शन के साथ आप लिटरेरी टर्म्स की भी बात करिए, क्योंकि उसमें से भी मीनिंग पूछी जाती है, मिस स्पेलिंग होती है बहुत सारे, तो वकैब भी सफिशिएंट है आपके लिए कि वकैब में सारी चीजें, मिस स्पेलिंग जरूर पूछा जाएगा, फिर आपको इडियम फ्रेज जरूर पूछा जाएगा, नो डाउट। नरेशन है वो ऐसा डजंट मैटर, ये सारी चीजें तो नॉर्मल में आप कर ही ले जाएंगे, लेकिन जो वकैब पॉइंट में है ये आपको करना होगा और ये पढ़ना होगा, इसे बार बार रिपीट लाना होगा और क्वेश्चन में करना होगा। और जब आप क्वेश्चन में करते हैं तो आप नहीं भूलते हैं, अदरवाइज आप भूल जाते हैं। ये प्रॉब्लम दूर करने के लिए आप इस बैच से जुड़िए, ज्वाइन करिए, और तब हम लोग एक साथ मेहनत करें, पढ़ें। आप कम मेहनत करेंगे, आपसे ज्यादा हम मेहनत करेंगे। ओके डियर्स, डोंट फियर्स बिकॉज आई एम हियर। आप टेंशन न लीजिएगा 45 दिन के चक्कर में कि हम घबराएं, क्योंकि एम्बरेसमेंट होने से कोई फायदा नहीं है कि आप एक घबराहट में आप अपना जो है दिमाग लूज कर बैठें, ये कोई जरूरी नहीं है। केवल आप मेहनत करिए, ओनली एंड ओनली वर्क हार्ड एंड विथ स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क आप करेंगे, वर्क हार्ड भी होगा और स्मार्ट होगा, क्योंकि इस समय इट मस्ट बी नीड स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, बोथ आर नेसेसरी, क्योंकि कम समय में हम लोगों को ज्यादा कवर करना है। तो हाउ टू कवर इट, तो आप कवर कैसे करेंगे, आई विल टेल यू ऑल दीज थिंग्स डियर्स। बस आप लोग जो है इस ब्रह्मास्त्र, जब ब्रह्मा मिल ही गए हैं तो ब्रह्मास्त्र विजेता बैच इसी का नाम लेकर के, ब्रह्म का नाम लेकर के हम लोग करेंगे, और निश्चित रूप से हम लोग सक्सेस होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये स्टार्ट हो जाएगा, और इसका अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो ये 6 मंथ के लिए आपको वैलिडिटी मिल जाएगी, 6 मंथ के लिए। और आप लोग फोन करके, नंबर तो आपके पास ये है ही है, ये आपका जो
नंबर ये आपका है, इस नंबर पर चाहे वो कॉल करें आप या व्हाट्सएप करें, और करके सारी सूचना, सारे जितनी इंफॉर्मेशन है आप ले सकते हैं डियर्स। लक्ष्मी देवी, तो ये तैयारी, इस घबराने की जरूरत नहीं है। हम एम्बरेसमेंट होकर के हम काम नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम करेजमेंट होकर के, करेजियस, जब हम करेज होंगे तभी हम इनकरेज होंगे। इसलिए हमें इस समय करेज होने की जरूरत है, जिससे कि हम इनकरेज होके इंक्रीज करें। ओके, और तभी हो पाएगा संभव जब रेगुलर अभी से लग जाएंगे। 45 डेज इज सफिशिएंट फॉर यू एंड योर सक्सेस। आपके लिए, आपकी सफलता के लिए 45 डेज सफिशिएंट है, बट अकॉर्डिंग दैट यू हैव टू वर्क हार्ड, देन यू गेट सक्सेस ऑफ एनी एरिया। हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, इट मस्ट बी, बोथ आर नेसेसरी एट प्रेजेंट। ओके, तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट डियर्स। वी विल मीट अगेन, हम लोग फिर मिलेंगे, और रेडी रहिए, टेंशन ना लीजिए, टेंशन को मेंशन मत होने दीजिए। ओके, तो थैंक यू वेरी मच डियर्स।